नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी झारखंड पहुंचे और झारखंड में रांची में उन्होंने एक बयान दिया जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। संविधान और मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी के इस बयान की अब तीखी आलोचना हो रही है। ऐसे में तमाम सवाल हैं, क्या राहुल गांधी झारखंड चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं? और राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहे हैं उस पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस पार्टी ने, जिसके पूर्वजों ने तमाम बार संविधान में संशोधन किया, वो किस मुंह से संविधान की बात करते हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के रांची दौरे, झारखंड चुनाव और उनके इस बयान को लेकर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान प्रीत सिरोही, राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ के, और एडवोकेट योगेश अग्रवाल, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और रांची से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज प्रसून जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज की इस खास चर्चा में। सबसे पहले पंकज जी, सवाल आपसे है। रांची में जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं झारखंड चुनाव की, आप लगातार झारखंड चुनाव देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एजेंडा जिस तरीके से सेट कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है वो जानेंगे। उससे पहले राहुल गांधी का बयान सुना देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। तो इसके विरोध में कौन सी किताब है? मनुस्मृति। ये जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये गहराई से समझना होगा, ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में लड़ाई चल रही है। और ये नई लड़ाई नहीं है, ये हजारों सालों से लड़ाई चल रही है। अंबेडकर जी ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। कहा तो जब वो कह रहे हैं एजुकेट, एजुकेट का मतलब क्या? जी राहुल गांधी के मेरे से सवाल किया आपने? जी जी, आपका ही कह रहा हूं। योर नहीं, टेक और राहुल गांधी। बिल्कुल जी बिल्कुल, राहुल गांधी से पूछिए कि संविधान में कितने पन्ने होते हैं। राहुल गांधी संविधान की प्रति लेके घूमते ही नहीं है जी। वो पॉकेट डिक्शनरी, पॉकेट बुक डिक्शनरी जैसे आते था ना हम बचपन में, ये पॉकेट बुक संविधान का एक पतला सा लाल कलर का किताब है, वो लेके घूम रहे हैं। वो जो दिखाते हैं वो पता कीजिए कि वो मूल संविधान है या उसका मिनिएचर वर्जन है, तभी आप देखिएगा। और दूसरी बात कि मनुस्मृति का नाम सिर्फ सुना है या उसको कहीं देखा है या पढ़ा भी है, ये सवाल। कल हम गए थे वहां जहां पे इनका प्रोग्राम चल रहा था, तो आजकल वन वे कम्युनिकेशन है। आप जाइए, पत्रकार है तो सिर्फ सुनिए, सवाल नहीं कर सकते वहां। और किसी पत्रकार को परमिशन नहीं दिया वहां सवाल करने का। ये लोग तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है। नहीं, राहुल गांधी से सवाल पूछने की इजाजत नहीं थी। हाँ, वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उसको रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, सिर्फ इतने की ही इजाजत थी। तो ये देश के लोगों को जानना चाहिए कि कितना खूबसूरत लोकतंत्र चल रहा है। और सचमुच लड़ाई दो पुस्तकों की ही है, एक भारतीय है और दूसरा वेटिकन है। और उसको अंग्रेजी में उसको कॉन्स्टिट्यूशन के आवरण में ही ओढ़ा रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति लेके घूम ही नहीं रहे हैं। आप कभी भी राहुल गांधी जो किताब लेके घूम रहे हैं, अंदर के पन्ने जाके देखिए कि वो है क्या। वो है वेटिकन का एजेंडा डिवाइड एंड रूल का। ऊपर लाल कलर के जिल्द में बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है सिर्फ उसमें। वो अंग्रेज जो है ना, वो जाति पे तोड़ो, धर्म पे तोड़ो, ये मनुस्मृति और क्या क्या वो कर रहे हैं। पूछे कि सुना है खाली नाम, कि देखा भी है कहीं मनुस्मृति को? मैं सीधा सा वही पूछना चाह रहा हूं कि क्या बांटने की कोशिश? मेरे घर, अरे बांटने की कोशिश नहीं, ये अंग्रेज का बच्चा एजेंडा चला रहा है यहां डिवाइड एंड रूल का। आप हिंदुस्तानी उसके पीछे लहालोट हो रहे हो। उसकी निष्ठा भारत के प्रति ना होकर वेटिकन के प्रति है। सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही है किसी को। अरे किसी भी यहां के राजनीतिक घराने में पैदा होने के बाद, लेकिन वो रहा कहां, किस माहौल में पला बढ़ा, किन लोगों के साथ रहता है,
किनसे बातें करता है, किससे फंडिंग हो रही है, कुछ नहीं देखना है आपको। खाली राजीव गांधी का बच्चा है तो वाह 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 वाह। समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जो मौसी का वहां कैसे म्यूजियम बना, कहां के पूरा पूरा जो मूर्तियां रखी हुई हैं। ठीक है पंकज जी, अभी भी सवाल कर रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। ठीक है पंकज जी, आता हूं। अंदाज इसको समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी क्या कर रहा है देश में। ठीक है पंकज जी, आता हूं आपके पास। प्रीत सिरोही जी, राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी बयान दे रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं, किस मनुस्मृति की बात कर रहे हैं? 17 साल जवाहरलाल नेहरू ने देश पर राज किया, 16 वर्षों तक इंदिरा देश की शासक रही, 5 वर्षों तक राजीव देश के शासक रहे, 10 वर्ष सोनिया देश की शासक रही, और इनके शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली, अहमद, नरुल हसन और कपिल सिब्बल जैसे लोग इनके शिक्षा मंत्री। अंग्रेजी का अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए। ये कौन सी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं? वो संस्कृत का अनुवाद, उसके लिए व्याकरण का ज्ञान चाहिए। राहुल गांधी ने किस गुरुकुल में व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया? नहीं प्रीत जी, वो संविधान की बात कर रहे हैं। ये पुस्तक लेकर घूम रहे हैं, वो लेखक कांग्रेस के अपने पर्सनल लेखक हैं। प्रीत जी, वो संविधान की बात कर रहे हैं कि देश के संविधान को खतरा है बीजेपी से। कौन सा संविधान? कांग्रेस साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है या राहुल गांधी जो लेके घूम रहा है? वो मूल संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की मेहनत थी, उनके द्वारा रचा गया वो संविधान, जो जन भावनाओं को प्राथमिकता में रखकर जन भावनाओं का हित देखते हुए रचा गया, या वो संविधान जिसमें कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 80 बार से ज्यादा संशोधन किए। ये क्यों बाबा ने अधिकार ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने का? ये कैसे आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं? 75 सालों तक, दशकों तक जल जंगल जमीन की लूट करने वाले लोग आज आदिवासियों के अधिकारों की बात कैसे कर रहे हैं? इन्हें अधिकार नहीं है। और ये क्या एजेंडा फैला रहे हैं कि 90% लोगों का संसाधन, उनके अधिकार 1% लोग लूट रहे हैं। ये अपने जीजा जी की बात कर रहे हैं। ये जो 1% बार बार 1% कह रहे हैं, वो 1% में इनके जीजा जी हैं। ठीक है, ये मनुस्मृति की बात नहीं कर सकते। ठीक है प्रीत जी, आता हूं। ये व्याकरण नहीं जानते। ठीक है प्रीत जी, आता हूं। अगले सवाल पे आता हूं। अगले सवाल पे आता हूं। योगेश जी से एक सवाल करके आता हूं। फिर योगेश जी से एक सवाल। योगेश जी, जिस तरीके से राहुल गांधी पिछले कुछ वक्त में लगातार बयान दे रहे हैं, उनके बयानों में आता है कि देश में केरोसिन फैला हुआ है, माचिस लगाने की देरी है। कभी वो कहीं पर जाके दूसरे समुदाय को उकसाने की कोशिश करते हैं। अब आपको फिर लग रहा है कि चुनाव है तो फिर एक बार फूट डालने की कोशिश की जा रही राहुल गांधी की तरफ से? जी बिल्कुल। देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात जो ये मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, मुझे मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं है। वेदों के बाद जो सबसे प्राचीन जो शास्त्र बना हुआ है हमारे देश के अंदर, जो मनु के द्वारा लिखा गया, वो मनुस्मृति है, जिसमें 12 अध्याय हैं और 2694 इसके अंदर श्लोक लिखे गए हैं, जिसके अंदर धर्म से लेकर के किसी देश को चलाया जाए ये सारा बताया गया है। और अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो मनुस्मृति की एक छाप है। अब जो ये बयान देके आ गए हैं कि मनुस्मृति क्या है, अरे पता ही नहीं, हिंदू समाज का ग्रंथ है। मेरे से पूछो न्याय संहिता है, न्याय संहिता हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू खिलाफ। अगर ये बोलते हैं कि मैं हिंदू समाज के खिलाफ हूं, मैं हिंदू शास्त्र के खिलाफ हूं, तो इसको इसी तरीके से लेना चाहिए राहुल गांधी के बयान को, क्योंकि ये जो बयान दे रहे हैं ये मनुस्मृति के खिलाफ नहीं दे रहे हैं, ये पूरे हिंदू समाज के खिलाफ दे रहे हैं बयान। आज की डेट में अगर हमारे वेदों के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, हमारी मनुस्मृति के खिलाफ बोला जाएगा, तो सारा हिंदू एक हो जाएगा। और जो हरियाणा में के साथ हुआ है वही झारखंड में इनके। ठीक है योगेश जी, बिल्कुल। पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये संविधान की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संविधान का चीरहरण इनके परिवार ने किया। सबसे पहले जब संविधान बना तो उनका जो प्रथम जो जिल्द जिसको बोलते हैं, ऊपर राम सीता जी की तस्वीर थी, उसे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने हटवाया, वहीं से शुरू हुआ।
पूरा काम। उसके बाद अब तक, मतलब जब तक इनके परिवार का राज रहा, पूरी मूल की मूल भावना बदल दी। जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया था, प्रियम्बल तक चेंज कर दिया इन्होंने। इंदिरा गांधी ने उसमें जानबूझ के सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं घुसेड़ा था वो। 42वां संविधान कांग्रेस ने संशोधन अपने शासन काल में नशाबंदी क्यों नहीं की? बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, उसमें नशाबंदी के लिए कहा गया कि देश में नशाबंदी होगी। इन्होंने देश में नशाबंदी क्यों नहीं की? उसमें गौहत्या बंदी का प्रावधान था। इन्होंने गौवंश की हत्या पर रोक क्यों नहीं लगाया? भारतीय नस्लों के साथ जबरन गर्भाधान कर दिया गया विदेशी नस्ल के बीच से। यह संविधान की अवहेलना नहीं थी क्या? संविधान के अंदर पूजा स्थल कानून इन लोगों ने नहीं जोड़ा। इन्होंने हिंदुओं के मंदिर नहीं लूटे, उनकी जमीनें नहीं बेची, उसमें मुसलमानों को अधिकारी नहीं बनाया। इन्होंने वक्फ बोर्ड को जोड़कर असीमित शक्तियां नहीं दी। ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? ये कौन से बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं? कौन से आदिवासी के अधिकारों की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पंकज जी से पूछ लेते हैं कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस क्या कुछ कर रही है झारखंड में। प्रीत जी, पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, जब आदिवासियों का जिक्र आया है, आदिवासियों की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि आदिवासियों को बीजेपी वनवासी कहती है कि मतलब तुम वन में जाकर रहो। वो आदिवासी वो होते हैं जो सबसे पुराने थे, जो मालिक थे। बिल्कुल प्रीत जी, आता हूँ। भारतीय संस्कृति की समझ जीरो समझ है। बिल्कुल प्रीत जी, आता हूँ। पंकज जी, आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले? आदिवासियों की बात की ना, मैं झारखंड में हूं और आदिवासियों के बीच रहता हूं। कांग्रेस ने सिर्फ एक ही काम किया है, क्रिश्चियन मिशनरियों को आदिवासियों के बीच स्थापित कर उनका धर्म परिवर्तन कराना। सबसे बड़ा योगदान ये। आप आदिवासी इलाकों में चले जाइए, छत्तीसगढ़ के जशपुर में ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बना हुआ है। उसका ट्रस्टी कौन है? कांग्रेस का नेता। झारखंड में सिमडेगा, गुमला, जो क्रिश्चियन मिशनरियों की राजधानी बना हुआ है, सारे चर्च से जुड़े लोग किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? आइए ना, मैं आपको दिखाता हूं कैसे पादरी, पास्टर, इस सबको इन लोगों ने कांग्रेस का नेता बना के रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब 2019 में चुनाव परिणाम आए थे, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई थी, तो सबसे बड़े बिशप ने एक बयान दिया था, दिस इज लाइक क्रिसमस गिफ्ट फॉर अस। बीजेपी की सरकार को जाना और कांग्रेस का आना सबसे बड़े बिशप के लिए क्रिसमस गिफ्ट था। सोनिया गांधी से डायरेक्ट एसोसिएट करते हैं। ये उनके मैं सब जानता हूं, मैं सब देख रहा हूं। मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं। एस्कर होमस कुछ नाम था उस बिशप का जिसने कहा था दिस इज क्रिसमस गिफ्ट फॉर अस। मैं और बताता हूं इसका कि जितने यहां कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं या फिर जो चर्च या पादरी से जुड़े हुए, सीधे अपना डायरेक्ट कनेक्शन ढूंढते हैं सोनिया गांधी और वेटिकन के साथ। इसलिए आप जाइएगा, कोई भी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो वोट बैंक सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर कांग्रेस का है। इनका काम क्या है कि मूल आदिवासियों को पहले यह बताओ कि तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। आज तक तुम्हारा जो भी खराब हुआ वो हिंदू के कारण, हिंदुत्व के कारण हुआ है और तुम्हारे आदिवासी धर्म के कारण हुआ है। उसमें सुधार की सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम क्रॉस लटका लो और बोलो हम तुम्हें चावल भी देंगे। जो ज्यादा गरीब होते हैं 2 बोरी चावल देते हैं उन्हें। थोड़ा सा उसमें ज्यादा ये हुआ तो 21,000 रुपए। संडे में आने के लिए अगर तुम अटेंड करते हो तो हर पर प्रेयर 2,000 रुपए। उसके बाद कन्वर्जन के लिए 51,000 रुपए। उसके बाद रेट फिक्स है। चलिए मैं आपको बताता हूं, सारा रेट चार्ट लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बताइए, जिस आदिवासी के पास गरीब है, नहीं है कुछ, उसको अगर इस तरह के प्रलोभन दे में, लड़की का प्रलोभन है जी। बिल्कुल पंकज जी, क्वेश्चन में आ जाओगे तो देखो ये उनसे थोड़ा इसका जवाब देते हैं। अगर योगेश जी, अगर इस तरीके की चीजें राजनीति में चल रही हैं, पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल प्रीत जी, आता हूं आपके पास। देखिए यहाँ आता हूं पंकज जी और प्रीत जी। योगेश जी, अगर ऐसी चीजें चल रही हैं तो मैं एक कानून के नजरिए से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ होना चाहिए कि ऐसी चीजों पर पाबंदी लगे। भाई, एक तो फूट आप डाल रहे हो 2 समुदायों को बीच में खड़ा कर 2 जातियों को बीच में, और फिर पंकज जी जिस तरीके से जमीनी स्तर के हालात बता रहे हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, कानून की व्यवस्था तो इस चीजों पर लगनी चाहिए और टाइम पे ऐसे कानून बनने चाहिए, कन्वर्जेंस को रोका जाए। लेकिन जो आदिवासी वाला जो जुमला राहुल गांधी ने दिया है, मेरे को ये बताइए, 70 साल तक इन्होंने देश पे राज किया। आज ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आदिवासी बना के छोड़ दिया बीजेपी ने। अरे बीजेपी की अगर मैं बात करता हूं, मैं कोई यहाँ पर बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के आने के बाद कहीं ना कहीं आदिवासियों को पहचान मिली है।
और बचाव के लिए। और अभी देखिए आप कितने आदिवासियों को पद्मश्री भी दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। आदिवासियों के आज ये हरियाणा में जाते हैं तो जाट की बात करते हैं, जाटों को कुछ नहीं मिला। जैसे ही झारखंड का इलेक्शन आता है तो इनके आदिवासी याद आ जाते हैं। अब ये आदिवासियों के लिए चाहते क्या है, ये बताइए। क्या नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर आदिवासियों के लिए? क्या उनके लिए स्पेशल उनके कस्टम के हमारे देश में बिल्कुल योगेश जी, आपका ऑडियो थोड़ा कट रहा है, आता हूं। पंकज जी थोड़ा ये बताइएगा, मनुस्मृति में जो कमियां हैं जो उन पर चर्चा होनी चाहिए। आप ऐसी बात नहीं कह सकते, आप बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर सकते। आप सवाल नहीं उठा सकते मनुस्मृति के ऊपर। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि मनुस्मृति में कमियां हैं? मैं रोहित मैं बताता आते पंकज जी प्रीत जी काउंटर करते हैं, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं। एक सेकंड अपमानित नहीं कर सकते। हाँ, देखिए सबसे पहली बात मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जब तक स्वयं न पढ़े किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर पढ़िए आप, जब तक आपकी स्टडी हो तब तो आप कुछ बोल सकते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। और पढ़िए, व्याकरण सीखिए, थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए। मैं बताता हूं दूसरी बात। प्रीत जी फाइनल पंकज जी से बात कर लेता हूं, फिर आता हूं। प्रीत जी आपका पूरा मौका होगा, पंकज जी को पहले सुन लेंगे। पहले ग्रामर सीखो, व्याकरण सीखो। बस एक मिनट प्रीत जी, अभी हिंदू जागा हुआ, पिटाई भी लग सकती है। प्रीत जी बस 1 मिनट में आता हूं। ठीक है प्रीत जी एक सेकंड मैं बता रहा हूं। दूसरी बात कि आपने कहा ना कि कांग्रेस ने किया क्या। कांग्रेस ने साजिशन आदिवासियों को पीछे रखा, गरीब रखा, ताकि उनके कन्वर्जन में आसानी हो सके। जब यूपीए की सरकार थी तो आदिवासियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया और गोलियां बरसाई उनपे। ये छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे झारखंड में जितने भी आदिवासी इलाके हैं उनको इस तरह से रखा ताकि उनको में मेन स्ट्रीम के प्रति एक डिल्यूजन पैदा हो, मतलब नफरत पैदा हो, क्योंकि ऊपर कांग्रेस की सरकार थी, पूरा प्रशासन उनका था। जब तक ये अपने पूरे प्रशासन मेन स्ट्रीम से नफरत नहीं करेंगे तब तक कृष्ण मिशनरियों के पास जाएंगे नहीं, तब तक वो विदेशी एजेंटों के बीच में जाएंगे नहीं, और फिर उस कंडीशंस का लाभ उठा के उनका कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। ये है कांग्रेस का मूल योगदान आदिवासियों के प्रति। अब बदला क्या? बदला ये कि मतलब योजनाओं की बाढ़ ला दी नरेंद्र मोदी सरकार ने। आवास से लेके उन्हें राशन से देके फ्री राशन, घर, मकान सब देना शुरू किया। आदिवासियों को सम्मान देना शुरू किया, पद्म विभूषण से लेके मुख्यमंत्री आज देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड का ही मुख्यमंत्री आदिवासी, ये देना शुरू किया, राष्ट्रपति तक बनाना शुरू किया। उनको सबसे ज्यादा आदिवासी मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बनाए गए, मोदी पार्ट 2 में, और इस बार भी, क्योंकि इस बार संख्या कम है तो इसलिए कम है, लेकिन पार्ट 2 में सबसे ज्यादा बनाए गए आज तक के इतिहास में। तो ये देख रहे हैं कि आदिवासी अफसर भी बन रहा है, पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म पुरस्कार भी मिल रहे हैं, राष्ट्रपति भी बना रहा है, मंत्री भी बना रहा है, योजनाओं का लाभ भी दे रहा है। तो करे क्या? तो एक लाल पॉकेट बुक्स लेके देखो मनुस्मृति, इसमें लड़ाई है, लड़ो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। ठीक है पंकज जी। प्रीत जी, फिर राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे जो देश में घूम घूम के ये बातें कह रहे हैं? ना समझ है, बिल्कुल ना समझ है। इसके घर वाले इससे परेशान है। झारखंड की जनता तय कर चुकी है, जो झारखंड की जनता उसके पीछे खड़ी होगी, जो पूरे देश के लिए लड़ रहा है, पूरे देश में योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचा रहा है। झारखंड की जनता इस धर्मांतरण के जंजाल से मुक्त होने के लिए इस बार 100% मतदान करेगी। कांग्रेस परेशान है कि आदिवासियों का विकास क्यों हो रहा है। अगर इनका विकास हो गया तो इनका धर्मांतरण कैसे करेंगे? इन्हें अनपढ़ रखना है। ये अनपढ़ रहेंगे तो तभी जीजाजी लूट कर पाएंगे। मैं ताकत में आया तो नई जेल बनवाऊंगा जहां दीदी, जीजाजी और राहुल गांधी रहे आराम से। देश को इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, देश इन्हें नकार चुका है। ये हर बात का रोहित जी मुझे लगता है नेगेटिव हो गई है। आता हूं योगेश जी, फाइनल काउंटर आपसे लूंगा। ठीक है प्रीत जी। योगेश जी फाइनल। मुझे लगता है राहुल गांधी ने मनुस्मृति इंटरव्यू में ही सुना है पहली बार, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कौन सी किताब है ऐसी, तो किसी ने बोला मनुस्मृति है। अरे राहुल गांधी जी को बताओ, मनुस्मृति के अंदर चारों वर्णों के बारे में बात करी गई है, चारों आश्रमों के बारे में बात करी गई है, हमारे जो 16 तरीके के संस्कृति है, हमारे संस्कार है, उसमें बात करी गई है। उसी मनुस्मृति में पढ़कर आचार्य चाणक्य ने यह कहा है
कि विदेशी महिला का पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ठीक है प्रीत जी, योगेश जी, पंकज जी, तो मुझे लगता है फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, उन बयानों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। झारखंड के चुनाव के लिए वो एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें बखूबी जवाब भी मिल रहा है। ऐसे में मनुस्मृति और संविधान पर जिस तरीके से बात हो रही है, उस पर अपनी राय देने के लिए प्रीत सिरोही जी, योगेश अग्रवाल जी, पंकज प्रसून जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करने की, अपनी राय देने की और चैनल को सब्सक्राइब करने की, लाइक करने की, और बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार आपको यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।